वास्तव में झूठा पार्टी है। हमने आसान किया, यह पार्टी झूठा पार्टी है। ये हम गवाह है ये बात का, यह पार्टी झूठा पार्टी है। खबर है जनपद सोनभद्र से, जहां 2024 का चुनाव 1 जून को होना तय है, जिसके लिए रॉबर्ट्सगंज समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर इंडिया गठबंधन की तरफ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर पूर्व भाजपा सांसद छोटेलाल खरवार को समाजवादी पार्टी ने मैदान में उतारा है। जहां नामांकन से पूर्व छोटेलाल खरवार समाजवादी पार्टी कार्यालय पर अधिवक्ताओं से नामांकन पेपर की सभी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए इंडिया गठबंधन के सभी पदाधिकारी एवं हजारों कार्यकर्ताओं के संग जिला मुख्यालय पहुंचे। आइए सर आइए आइए। भैया नमस्कार। मंत्री जी आ जाएगा। जहां उन्होंने पर्चा दाखिल किया तथा जिले के पत्रकार बंधुओं के साथ वार्तालाप करने के बाद सपा कार्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा। देखिए A to Z यूपी खास की ग्राउंड से यह खास रिपोर्ट। हमारे आए हुए समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, सभी यहाँ पर उपस्थित सबको मैं नमस्कार प्रणाम करके गोल लगाता हूँ। भारतीय जनता पार्टी उस समय आप देखे होंगे कि क्या वादा की थी। जो छोटेलाल को वादा थोड़ा की थी, वो तो आम जनता, किसानों को, नौजवानों को, महिलाओं को, सबको वादा की थी। यहाँ तक कि सबके खाते में 15-15 लाख रुपया भी देंगे, 2 करोड़ साल में हम रोजगार भी देंगे, किसानों को आय दोगुना कर देंगे। सब लोगों ने लोभा करके वोट दे दिया कि नहीं हमारा तो कर्ज माफ हो जाएगा, तमाम किसी का काम हो जाएगा। जो हमारे विजय गुण चाचा जी ने कहा कि झूठा, वास्तव में झूठा पार्टी है। हमने आसान किया, यह पार्टी झूठा पार्टी है। ये हम गवाह है ये बात का, यह पार्टी झूठा पार्टी है। देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, देश ही नहीं बचाओ, संविधान बचाओ। एक तरफ संविधान लेने वाले लोग पड़े हुए हैं, दूसरे तरफ बचाने वाले लोग हैं। आप किसके तरफ रहेंगे? बचाने वाले तरफ रहेंगे ना। यही आदिवासियों को रक्षा करेगा संविधान, वनवासियों को रक्षा करेगा संविधान, पिछड़ों को रक्षा करेगा संविधान। ये संविधान से हम आगे हो सकते हैं। अगर ये संविधान नहीं होता तो शायद छोटेलाल आपका बेटा, आपका भाई यहाँ तो संसद नहीं बना होता। सबसे लड़ाई मित्रों में ही है। क्या पहले कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो क्या राशन नहीं मिलता था? क्या आप नोट करेंगे और गांवों में घर घर सबको बताएंगे कि मिलता था। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी ने महिलाओं को 1 लाख साल में खाते में देने का वादा किया है। जो पढ़े लिखे युवाएं हमारे हैं, युवा बेटी हैं, उनको भी 1 लाख रुपया खाते में देने का काम घोषणा किया गया है। किसानों को कर्ज माफ करने के लिए घोषणा किया गया है। और इतना ही नहीं, हर घर में 500 रुपये का डाटा और आटा ये फ्री में समाजवादी पार्टी बांटने का काम करेगी मित्रों। तो ये तो हमारा मैनिफेस्टो इंडिया गठबंधन का, समाजवादी पार्टी का इतना अच्छा से आया हुआ है कि जो 20 लाख करोड़ रुपया अदानी व अडानी को जो बांट दिया गया है, जो कर्ज माफ कर दिया गया है, तो सीधे राहुल गांधी जी ने, अखिलेश यादव जी ने यह निर्णय लिया है कि हम वो पैसा
उनको न दे करके सीधे किसानों को कर्ज माफ करेंगे, नौजवानों को देंगे, महिलाओं को देंगे, गरीबों को देंगे, आदिवासियों को देंगे, पिछड़ों को देंगे, सबको देंगे, गरीबों को देंगे। ये निर्णय लिया गया। जो पैसा आपका पैसा है, वो पैसा हमारा है, जो करके आपका पैसा जाता है, वो पैसा का 20 लाख करोड़ माफ कर देते हैं। तो एक तो ही तो लड़ाई चल रहा है, ये तो चलेगा, लेकिन संविधान की बात करिए मित्रों कि संविधान कैसे बचेगा जब देश गुलाम था। जब देश गुलाम था और गुलामियों के जंजीरों में जकड़ी हुई भारत मां करा रही थी, हमारे देश के क्रांतिकारी रणबांकुरे जवान सिपाहियों ने इस वतन के बलवेदी पर आत्माहुति दे करके इस देश को आजाद कराया था। तथा इसीलिए कि ये सब पैसा रानी को माफ कर देंगे, ये नहीं मित्रों। पश्चिम बंगाल के धरती से नेता सुभाष चंद्र बोस ने ललकारा था, अरे हिंदुस्तानियों तो मुझे खून दो, मैं तुझे आजादी दूंगा। तो कानपुर के धरती से चंद्रशेखर आजाद की पिस्तल हुकार भर रही थी, अरे अंग्रेजों भारत छोड़ो, वरना ये पिस्तल की गोलियां तुम्हारे जबड़े में उतार दी जाएगी। तमाम क्रांतिकारियों ने, आदिवासियों ने जान की बाजी लगा करके इस देश को आजाद किया है। तो देश आजाद में जनता की सरकार होती है, न कि अडानी वडानी की सरकार होती है कि सब पैसा माफ कर दो। यह पैसा जनता की पैसा है, हम जनता के सेवा में देंगे, हम उनको कर्ज माफ करेंगे, किसानों को कर्ज माफ करेंगे। एक तमाम ऐसी योजना है, इस योजना के लेकर के हम विकास को लेकर के गाँव में, घर घर में सबको हम समझाएंगे। और ये झूठा पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बोल रहे हैं कि अगर इंडिया की सरकार बनेगी तो ये तो चला जाएगा मंगलसूत्र। अरे यार हद हो गया, ये तो हद हो गया। झूठ उतना ही बोलो। क्या हिंदुस्तान के लोगों को मूर्ख समझते हैं आप? क्या हिंदुस्तान के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं? क्या आगे कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं थी? क्या आगे समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं थी? किसका मंगलसूत्र गया है? हाँ, मंगलसूत्र तो गया है, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में गई है। बैंक में आप देख लीजिए, वो कानून बनाया है कि आप अपना मंगलसूत्र रख दीजिए, गहना सोना चांदी बैंक में रखिए, पैसा ले जाइए और सब ले खा जाइए। ये नियम बनाया कि नहीं बनाया है? मंगलसूत्र का पैसा कौन खा रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी खा रही है कि नहीं खा रही है? क्या कोई गहना रख देगा, मंगलसूत्र रख देगा तो छोड़ा लेगा? नहीं छोड़ा पाएगा। तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये भारतीय जनता पार्टी के चरित्र मित्रों, मैं 5 साल रहा, 5 साल बाद आप जानते हैं, लेकिन आने के बाद लोग कैसे कैसे क्या क्या किए हैं। अभी केवटम में हमारे आदिवासियों को मारा गया था, पीटा गया था, वहां मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा था। संविधान को धज्जियां आज तक उड़ाई जा रही है। एक तरफ कौन लोग हैं कि आदिवासी मारे जाएंगे, पिछड़े के लोग मारे जाएंगे, गरीब के लोग मारे जाएंगे, चाहे किसी जात का गरीब हो, उसका सुनवाई नहीं होता, न्याय नहीं मिलता। ये कैसी सरकार है भाई? ये जनता की सरकार होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मैं सांसद था, तब भी मैं कार्यकर्ताओं के लिए लड़ जाता था। आज मैं वादा करता हूँ आपके बीच में, हमारे समाजवादियों, हमारे सभी भाइयों को मैं वादा दिलाता हूँ, किसी माई के लाल नहीं, एक भी कार्यकर्ता को कोई छू के देख ले, आग उठा के देख ले, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। संविधान से हम करेंगे, संविधान से लड़ाई करेंगे, और थाना नहीं, कुछ भी हो, हम वहां न्याय की लड़ाई करके अपने कार्यकर्ता को लेकर घर चले आएंगे। इस समाजवादियों में कोई सुनवाई नहीं होता है। एक मोटरसाइकिल भी आपके अगर पकड़ जाएगा तो आप छोड़ा नहीं सकते। ऐसी सरकार रहने का कोई अधिकार नहीं है। जो जनता का हित का काम नहीं करता, ऐसी सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं है। जो आदिवासियों, वनवासियों, पिछड़ों का, हर गरीब का जो सुनवाई नहीं करता, थाना, कोर्ट, कचहरी जहां भी जाइए एकदम अन्याय। भ्रष्टाचार तो इतना बढ़ गया है, ये मोदी जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार मिटाओ। हाँ, मिटाते हैं, हमारे के भाई मिटाते हैं, लेकिन अपने पार्टी में मिलाते हैं, अब भ्रष्टाचार मिलाते हैं। ये सच्चाई है कि नहीं? अजय पवार से लेकर के 70,000 करोड़ का घोटाला बताने वाले प्रधानमंत्री जी क्या बोलते हैं कि 70,000 का घोटाला हुआ है, फिर तीसरे दिन उप मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण करवाते हैं। क्या यही प्रधानमंत्री जी का बोल है? बहुत
कुछ नहीं बोलेंगे। हमारे समाजवादी, हमारे सभी पार्टी के भाई लोग यहाँ 11 बजे से उपस्थित हैं। हम देख रहे हैं खामे में लेकर के यहाँ से 2-3 किलोमीटर पैदल लोग चले हैं। सबको जाना है, हर जगहों पर घर जाना है, सबको बताना है। समय कम है मित्रों। एक बात मैं समाजवादियों के लोगों से मैं कहूँगा, जैसे हमारे मंत्री जी ने कहा कि आप एकदम मत सोचिएगा कि छोटे लाल आ गए हैं तो हम लोग जीत चुके हैं। रियाज तो करना पड़ेगा। एक वोट अगल बगल हमारे जो भी जात के व्यक्ति हो, अति पिछड़ी के हो, अति दलित के हो, अनुसूचित जनजाति के हो, चाहे किसी जात का गरीब हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, सभी जात के लोगों से आप निवेदन करेंगे ना? निवेदन करेंगे। सबसे पहला तो मेरा और विजय चर्चा जो विधानसभा के लोग सुनते होंगे, हम लोग का प्रणाम बोलेंगे कि चूंकि समय कम है, हो सकता है किसी से भेंट होगा, किसी से भेंट नहीं होगा, गांव में जा पाएंगे, इसलिए मेरा प्रणाम बोलेंगे और कहेंगे कि भैया आपकी सहयोग से ही छोटेलाल आपका बेटा जीतेगा, आपके सहयोग से ही विजय गौर जी आप चुनाव जीतेंगे। आप सहयोग नहीं करेंगे तो काम नहीं बनेगा। हर एक जात के व्यक्ति से आपको वोट निकलवाना है और साइकिल पर करवाना है। उनको बताइए मैनिफेस्टो सीधे जनता का लाभ है। कार्यकर्ताओं से लेकर के, किसानों से लेकर के, महिलाओं से लेकर के सब बताएंगे। अगर तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर इतना आपने कर ले गया तो आने वाला 4 तारीख विजय गौड़ और आपका बेटा छोटेलाल खरवार विजयी होगा। कोई रोक नहीं सकता, कोई भाई ले राजू महामंत्री बहुत मेहनत किया भाई, ले राजू हो गया